जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है ना, इसके ऊपर हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिलती है उस टाइम ना। जब आप देख रहे होंगे, ये अगर आप देखें ना, 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इस टाइम मुझे देखने को नेगेटिव डाइवर्जेंस नजर आती है। इसकी रीजन ये नहीं है कि हम ब्रेक डाउन हो जाएंगे फौरन से, ठीक हो गया। इसकी एक ये रीजन हो सकती है कि हम साइडवेज मूवमेंट में रहेंगे फिलहाल, थोड़े टाइम के लिए साइडवेज मूवमेंट में रहेंगे। मैंने आप लोगों को कल रात भी एक जोन के बारे में बताया था, वो था 32,700 का जोन। उसको हम थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हैं। आज भी काफी लोग कह रहे थे कि अब 32,000 का जोन ब्रेक हुआ है, ऊपर जा रहा है, लेकिन मैं यही कहता कि जब तक हमें एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग ऊपर नहीं नजर आएगी, हम लॉन्ग पोजीशन ऊपर नहीं कर सकते। अभी आज अभी जो सा बैठ के ना, मैं आपको एक लॉन्ग टर्म भी थोड़ा सा बताऊंगा बिटकॉइन का, कि एक बुलिश मोड जो हम वेट कर रहे हैं ना, कि लॉन्ग बुलिश मोड किस टाइम शुरू होना है, उस बारे में भी अब हम बात करेंगे थोड़ी सी। अच्छा, तो ये मैं अभी शॉर्ट टर्म के परस्पेक्टिव से आपको बता रहा हूँ। इस टाइम इसने अपना लोअर लो बनाया है, हायर लो बनाया है, ठीक हो गया। स्टोकिस्टिक आरएसआई के ऊपर अगर हम चेक करें, तो आपको दिखाता हूँ। स्टोकिस्टिक आरएसआई के ऊपर के लाइन और डी लाइन का हमें एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। इसके बाद जिस टाइम ये के लाइन 80 के 80 के सॉरी 20 के जोन को क्रॉस करेगी, उसके बाद हम एक दोबारा से हायर हाई देखेंगे। लेकिन इस टाइम अगर आरएसआई की डाइवर्जेंस को देखा जाए, तो यहाँ पर बड़ा हमें कोशिश रहना है कि ये लॉन्ग ट्रेड्स लेते हुए, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग इस टाइम, अगर आपको दिखाऊं, तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग ये वाला एरिया ऑलमोस्ट टेस्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। ये पॉसिबल है कि हम ये वाला एरिया ब्रेक करें। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था, हमें एक टेस्ट करना ही करना है। उसकी एक रीज़न ये है, मैं आपको दिखाऊं, ठीक हो गया। स्टोकिस्टिक आरएसआई पर, ठीक हो गया। ये इंडिकेटर को मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और मैं इसको कह मानता हूँ कि ये इंडिकेटर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम इसके ऊपर डिपेंडेंट रह गए अगर ट्रेड लें, तो काफ़ी ट्रेड खराब भी होती हैं। लेकिन ये है कि बाकी इंडिकेटर्स के साथ, पैटर्न्स के साथ इसका यूज़ काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पर हमें साइडवेज मूवमेंट नज़र आ रही है, और एक कह सकते हैं हम, ठीक होगा। ये मैंने आपको कल रात दिखाया था। अब मैंने आप लोगों को इसलिए कहा था कि हम एक रीटेस्ट देखेंगे। सबसे पहले स्टोकिस्टिक आरएसआई के ऊपर हमने ओवरसोल्ड पोजीशन पर थे, ठीक हो गया। 90 180 से ऊपर 100 तक, ठीक हो गया, ओवरसोल्ड पोजीशन है। हमने के लाइन ने डाउनवर्ड नीचे की तरफ एक नेगेटिव, पहले तो एक नेगेटिव क्रॉसओवर दिया यहाँ पर, उसके बाद 80 का जोन नीचे की तरफ क्रॉस किया, ठीक हो गया। उसके बाद इस टाइम जो सबसे पहली हमें एक सपोर्ट जोन है, ठीक हो गया, 32,181। अभी हम कौन सा है ये वाला जो आप देख रहे हो ना आरएसआई, ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रही थी, ठीक हो गया, आपको नजर आ रही है। ये हमने यहाँ पर एक डाउनवर्ड ट्रेंड हमने देखा, ठीक हुआ, डाउन यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है। उसके बाद हमें यहाँ पे के लाइन पे क्रॉस ओवर, तो ये हाईली पॉसिबल चांस है कि यहाँ पर हम लोग दोबारा से 31K का जोन टेस्ट करेंगे, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट हमारी सपोर्ट जोन है। लेकिन ये मैं आपको कंफर्म कह सकता हूँ कि ये वाली हमारी 31K का जोन ब्रेक नहीं होगा अभी। हमने जाना, हमारा जो टारगेट है ना इस टाइम, वो 33K से अबव है, ठीक होगा। तो अभी जिस टाइम भी मार्केट अभी थोड़ी सी डाउन जाएगी, अभी आप देखिएगा, ठीक होगा। जरूरी नहीं है कि मार्केट डाउन जाए, लेकिन जो इंडिकेटर्स पर नजर आ रहा है, एक टेस्ट तो हमें देखने को मिलेगा, ठीक हो गया। और वो यही इसी जोन तक होगा, वो होगा 31,110, यहाँ पर होगा। उसके बाद मैं आप लोगों को, कल भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि यहाँ पर हमें एक सिंपल हेड एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर ये पैटर्न यहाँ पर बनता है, तो हाईली पॉसिबल चांस है कि हम लोग अपवर्ड ट्रेंड की तरफ ब्रेकआउट करें। ये अब आप देख रहे हो, ये यहाँ पर मैं इसको रखता हूँ, ठीक हो गया। ये यहाँ पर जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि टेस्ट करेगा यहाँ पर ये वाला जोन,
ठीक हो गया। यहाँ से अगर ब्रेक हो गया फिर तो वो तो स्टोरी अलग होगी ना। फिलहाल जो हमारा जहाँ पर हम लोग सोच रहे हैं वो यही है कि ये वाला जोन ज्यादा से ज्यादा टेस्ट होगा। ठीक हो गया, यहाँ पर आएगा। ठीक हुआ, उसके बाद हमने देखना है कि ये अब मार्केट किस साइड पर जा रही है। उसके बाद अगर इस ट्रेंड की नेकलाइन ब्रेक होती है तो फिर हमें एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिलेगा जो कि हमें हमारे टारगेट तक लेके जाएगा, जो कि कम से कम 34,000 35,000। अब जो एक रीजन है ना इसकी, इस वाले ट्रेंड को भी हम लोग एक और से एक बार दोबारा मैं आपको बता दूं 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, कि हो सकता है इस वाले ट्रेंड को भी ना हम अभी स्टिल फॉलो करते रहे। ठीक है, क्योंकि जिस तरह ये चल रहा है ना हायर हाई और हायर लो बनाकर एक स्ट्रॉन्ग इसमें, और हम इसी पॉइंट से मजीद आगे की तरफ ये, अगर हम मैं से आगे की तरफ ले जाऊं, अगर हम इसी ट्रेंड से चलते रहे तो एक पॉइंट पे हम लोग ब्रेकआउट तो कर जाएंगे फॉलिंग वेस्ट पैटर्न से। लेकिन वो ब्रेकआउट की रीजन, वो ब्रेकआउट तभी एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट होगा जब हमें वॉल्यूम भी देखने को मिलेगा। अब आप देख रहे हैं जैसे कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, नजर आ रहा है आप सबको। ठीक होगा, तो ऐसे ब्रेकआउट को कोई फायदा नहीं है, वो ब्रेकआउट नहीं, वो इन दी एंड फेकआउट बन जाएगा। समझ आ रही है ना? तो ये एक इशू है जो हमें देखना है। इसके बाद अब ये आपको मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के ऊपर बता दिया। ठीक है, कोई डेली के ऊपर मैंने आपको बताया, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर के टारगेट हमारे 34 से 35 के तक है, और इनशाला वो टारगेट अचीव होगा। उसके बाद क्योंकि इस टाइम बुल्स इन कंट्रोल है, ठीक हो गया ना। इस अगर इस वीक हमारी क्या नाम है कैंडल क्लोज होती है अबव 33 के, ठीक हो गया, तो हम एक कंप्लीट बुलिश मोड के अंदर होंगे। अब जो हमने अब बात करनी है ना, अब हमने बात करनी है कि इन फ्यूचर के जो जहाँ पर हमारी बाइंग थी बिटकॉइन जिस तरह बेरिश हुआ था, और अब हम जरा उसके बारे में बात करते हैं कि अब हम हमारे अगले टारगेट्स हैं क्या। कंप्लीट बुलिश मार्केट जो एक जो चल रही थी ना मार्केट, हमने उस जोन में किस तरह एंटर होंगे। ठीक है जी, सिर्फ एक मिनट। ठीक हो गया, अब हम जरा डेली टाइम फ्रेम को डिस्कस करते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये बड़ी एक ना इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये कोशिश करनी है कि ना सबने इसके बारे में ज़रूर सीखो ना। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। CAMM यूज़ करते हैं यहाँ पर। ठीक हो गया, हम ज़रा थोड़ा सा पीछे से जाके एनालिसिस शुरू करते हैं कि जहाँ पर मार्केट क्रैश हुई थी और अब मार्केट इस टाइम कहाँ खड़ी है। ये वो पॉइंट था जहाँ से मार्केट ने एक क्रैश लेना शुरू किया था। यहाँ पर एक सिंपल हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा था, उस पैटर्न पर भी ट्रेड एक, पहले तो हम पहले कह लेते हैं कि यहाँ पे एक सिंपल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था। ठीक हो गया, उस पैटर्न के ऊपर भी एक ट्रेड बन सकती थी। ठीक हो गया, एक कह लेते हैं हम कि यहाँ पर जी एक ट्रेड बनी थी सिंपल हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ऊपर। उसके बाद उसके बाद ईएमए के ऊपर हमने काफी बार मैंने आपको बात बताई है कि हम 7 और 21 ईएमए का कैसे यूज करते हैं। फिर उसके बाद ईएमए का तो मतलब आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बहुत ज्यादा इसके यूज हो सकते हैं, कि ना सिर्फ एक ईएमए एक सिंपल सा एक इंडिकेटर है, लेकिन इसको भी यूज करने के कम से कम 16 तरीके हैं कि आप इसको डिफरेंट वेज के अंदर यूज करके सिर्फ उसे एक इस छोटे से इंडिकेटर को इस टाइम जो जिस तरह मैं यूज कर रहा हूँ वो है 7 और 21 ईएमए का मैं कॉम्बिनेशन लेकर मैं इसको पहले आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अब आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला इस पॉइंट पर। डेली टाइम फ्रेम पर हमें अगर मिला तो मार्केट वैसे ही खप हो जाती है। अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको एक
इस तरह का नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिलता है। उसके बाद तो फिर आप देखें फिर हमारा 50 EMA भी फौरन रिजेक्ट हुआ, वरना 50 EMA के ऊपर सपोर्ट ले लेके ना बाउंस बैक दोबारा होती रहती है मार्केट। लेकिन यहाँ पर 50 EMA भी हमारा रगड़ा गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आ गए साइडवेज मार्केट में दोबारा से, ठीक हो गया। ये हम यहाँ पर भी एक हमारा क्या नाम है अच्छा, अब अब जो इस टाइम सिचुएशन है, उसके बाद से हमने यहाँ पर ये वाला जो सा पॉइंट था ना, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पे हमने दोबारा ट्राई की कि हम एक ब्रेकआउट करें, ठीक हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर दोबारा से एक टेस्ट हुआ, एक हमें पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला, लेकिन इन दी एंड क्या हुआ, वो 41,327 पर जाकर रिजेक्ट हो गया। यहाँ पर अगर बुल्स थोड़ा सा जोर लगाते तो हमें मार्केट का एक न्यू फेज देखने को मिलता है। इस टाइम पहले हम ये एक्यूमुलेशन जोन 1 के अंदर थे, उसके बाद हम एक्यूमुलेशन जोन 2 के अंदर आ गए, ठीक हो गया। और अब हाईली पॉसिबल चांस ये भी है कि हम लोग एक्यूमुलेशन जोन 3 के अंदर भी जा सकते हैं, जो कि होगा 29, 30, 31, 32। अब उससे क्योंकि देखे ना, ये वाली अब जगह थी ना, यहाँ पर हमने लो गए, हम लोग कितना लो गए थे यहाँ पर, 33,981। हमने उसके बाद एक पंप मारा, यहाँ पर हमने EMA 721 EMA टेस्ट हुई, रिजेक्ट हुई, मार्केट टप नीचे। अब मैंने आप लोगों को, जब मैंने लास्ट टाइम चार्ट वाले सर्वर में भेजा था, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 31 के 33 के जोन में फिलहाल रहेंगे, साइडवेज मूव करेंगे, हमें कंफर्म नहीं होगा। और आपके सामने ही है हम लोग इस टाइम, जब मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो बाउंस होगा ना, अब यहाँ से सिर्फ 32 के तक होगा, ये नहीं कि हम 34 और 35 के जोन में डायरेक्ट चल जाएंगे। अब उसकी रीज़न क्या है, यहाँ पर पहले आप देखें, यहाँ पर जब मार्केट बेरिश हुई थी, मैकडी के ऊपर देखते हैं हम पहले, इसी पॉइंट पे, ये आपने मैकडी देखा, ये मैकडी, ये जो मैकडी की के लाइन, तो ये मैकडी की आप ये दोनों जोन से, ब्लू लाइन है, एक येलो लाइन है, ठीक हो गया। ये जब तक जीरो लाइन से ऊपर होगी, ठीक होगा, मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में होगी। जब ये लाइन जीरो लाइन से नीचे की तरफ होगी, तो मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में होगी। और अगर वो क्रॉसओवर देकर नीचे की तरफ चली जाए, मैकडी इंडिकेटर के बारे में बता रहा हूँ, नीचे की तरफ चली जाए, तो हमें एक ह्यूज बुलिश साइन मिलता है। अब आप यहाँ पे, अब आप ये चेक करें कि हमें कितने ज्यादा, अगर उस टाइम थोड़ा बहुत हम लोग आइडिया लेते, तो काफी ज्यादा लॉसेस से बच सकते थे। एक यहाँ पर हमें एक 7 और 21 EMA का क्रॉसओवर नजर आ रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद हमें मैकडी के ऊपर, ये देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप, मैं फिर थोड़ा सा क्लियर करके सबको दिखा देता हूँ। उप्स, ये क्या ज्यादा है, चलो मिस करो, नजर आ ही रहा होगा सबको। अच्छा, यहाँ पर अब आप देखते हो ब्लू लाइन जो सी येलो लाइन पर नेगेटिव क्रॉसओवर देके नीचे की तरफ गई है, ये एक इंडिकेटर हमें क्लियर साइन दे रहा था। उसके बाद मैं आपको RSI के ऊपर दिखाता हूँ। RSI के ऊपर आप देखो, हमें कंप्लीट नेगेटिव डाइवर्जेंस यहीं से ही देखने को मिल गई थी पहले से, ठीक हो गया। आप देख रहे हैं ना, यहाँ से अगर हम इसको ऐसे, ये देखो, ये लाइन हमने एक इसकी ड्रॉ की, ठीक हो गया। उसके बाद हमने एक ये स्पोर्ट्स जोन की लाइन यहाँ ड्रॉ की, थोड़ा सा इसको ये हो गया, ठीक हो गया। तो हमें वहीं से ही आइडिया हो जाता कि मार्केट किस तरफ जा रही है, ठीक हो गया ना। अब इस टाइम, अब हमें जो हमें जिससे हमने पहले ही अपडेट रहना है कि आगे मार्केट की क्या मूव हो सकती है, उसके मुताबिक हमने स्टेप लेना है। सबसे पहले तो ये हम लोग एक फॉलिंग वेज पैटर्न जोन सा, यहाँ पे मैंने न्यू चार्ट निकाला है इसलिए, ताकि ना सारे एक ही बार से तरीके से, ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ठीक हो गया ना। जैसे समझाने के लिए मैं अभी बना रहा हूँ, तो समझने के लिए देखते हैं।
जहाँ पर यहाँ पे और ये बनता था यहाँ पे। यस, ठीक हो गया। अब अब जो देश समझने वाली बात है ना, अगर हम लोग चाहते हैं 35K के जोन तक, ठीक हो गया, 34K, और फॉलिंग फॉलिंग वेज पैटर्न ब्रेकआउट करता है और वाकई ही एक हमें अच्छा वॉल्यूम भी देखने को मिलता है। वॉल्यूम वाला भी मैं आपको खोल के रख लेते हैं, ठीक हो गया। अगर हमें यहाँ पे एक फॉलिंग वेज पैटर्न इस बार सही तरीके से ब्रेक करने को मिलता है, तो ये वाला जोन सा जोन है ना डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, 35K वाला, 35K वाला, जहाँ पर 55 EMA है सबसे पहले। यहाँ पर अगर हम 33K, 33 या 34K के ऊपर हम लोग क्लोजिंग देते हैं, सबसे पहले ये होगा कि हमारा 7 और 21 EMA का क्रॉसओवर होगा। उसका क्रॉसओवर होने से पहले वो पॉइंट टेस्ट होगा, कि वो रेजिस्टेंस पॉइंट टेस्ट होगा कि वहां पर हम ब्रेक कर पाएंगे भी कि नहीं। वहां पर ही हमें अपनी पोजीशंस को देख कर चलना है, ठीक हो गया। उसके बाद टेस्ट होगा सबसे इम्पोर्टेंट जोन 55 EMA का, जो कि है 35,141। अगर हमने इसके ऊपर समहाउ सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल के, अब आपके सामने कुछ टाइम पहले बिटकॉइन 39K पे भी गया, 36K पे भी गया, 37K पे भी गया, तो कुछ भी पॉसिबल है। अगर हम 55 EMA के ऊपर हमने क्लोजिंग दे दी तो एक नेक्स्ट बिटकॉइन के फेज शुरू होगा। ये एक सिंपल सा आइडिया है जो कि इस टाइम आपको लेना है, एक न्यू जोन सा। अगर हम क्यूमुलेशन जोन से भी हम बाहर आ जाएंगे, फिर एक बिटकॉइन का न्यू फेज शुरू हो जाएगा, जो कि एक अपवर्ड ट्रेंड होगा, जो कि एक बुल रन होगा, वहां से बुल रन का स्टार्ट होगा। अब अगर फंडामेंटली मैं बात करूँ ना बिटकॉइन की, तो आप जब लास्ट टाइम बिटकॉइन किस जोन में था, 30K के जोन में था, जब टेस्ला की तरफ से पॉजिटिव न्यूज आई थी कि टेस्ला बिटकॉइन को एक्सेप्ट करेगी, ठीक हो गया। उसके बाद से हमें एक बिटकॉइन का न्यू साइकिल देखने को मिला था, और वो यही जोन थे जोन से इस टाइम चल रहे हैं ना, वो यही जोन थे। अब जो इस टाइम हमने जब ये मीटिंग हुई है, इसमें दोबारा से हमें पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिली है कि टेस्ला, स्पेसएक्स और क्या नाम है एलोन मस्क हिमसेल्फ, उन्होंने बिटकॉइन को होल्ड करके रखा हुआ है। ये सुनने में बड़ा इजी लगता है, लेकिन मैं आपको सही बताऊं तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक हो गया। उसके बाद हमें ये था कि जी टेस्ला ने बिटकॉइंस होल्ड किए हुए हैं, हमें अब पता चला स्पेसएक्स ने भी क्या नाम है टेस्ला बिटकॉइंस होल्ड किए हुए हैं। उसके बाद पहले भी इसकी ट्वीट आई थी एलोन मस्क की कि जी हम टेस्ला की क्या नाम है वो बिटकॉइन की पेमेंट्स को दोबारा से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद अब इन्होंने कहा है कि जी हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे, दोबारा वही बात की है। अब इम्पैक्ट, अगर हम ये कहें ना कि इस बंदे का इम्पैक्ट नहीं है मार्केट के ऊपर, तो ये बात भी ठीक नहीं होगी। मार्केट के ऊपर समहाउ इम्पैक्ट होता है फंडामेंटली बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर। तो इस टाइम फंडामेंटली अगर हम बात करें तो इस टाइम पॉजिटिव न्यूज़ भी हैं, नेगेटिव न्यूज़ भी हैं, दोनों इस टाइम इक्वल है। अब जो मेन बात है कि बुल्स प्राइस को इस टाइम लेकर कहाँ तक जाते हैं, जो हमारा टेक्निकल टारगेट है ना, वो हमारा यही है। जो आपको मैं सही बताऊं तो वो हमारा 35 और 34K तक का जोन है हमारा, ठीक हो गया। अब अगर फॉलिंग वेज पैटर्न सही तरीके से ब्रेकआउट करता है और हमें एक 35K के भी जोन को हम ब्रेक करते हैं और उसके ऊपर हम क्लोजिंग देते हैं, तो वहां से एक बुल रन स्टार्ट होगा, ठीक हो गया। इस टाइम अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं मैगडी के ऊपर, मैगडी के ऊपर आपको एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, ठीक हो गया। जब जब पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है हमें एक प्राइस में स्पाइक नजर आता है। मैं आपको आरएसआई के ऊपर भी दिखा दूं, आरएसआई के ऊपर भी हमें इस टाइम एक स्ट्रेट लाइन है, अभी कुछ दिन गुजरेंगे तो वो एक क्लियर इमेज हमें नजर आएगी कि क्या डाइवर्जेंस बन रही है। लेकिन कह सकते हैं कि हम अगर इस लाइन को क्लियरली देखें तो हम कह सकते हैं कि एक यहाँ, बल्कि हम यहाँ से देखते हैं ना, ये देखो ना, सॉरी, ये देखो ना, यहाँ से जोन सा एक प्राइस में बाउंस आया, उसके बाद ये एक ट्रेंड हमें देखने को मिला,
तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम ट्रेंड देखें तो ट्रेंड तो पॉजिटिव है। ठीक हो गया। अगर इस बार हम लोग 35 के जोन के ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं, आई होप कि फॉलिंग वेज पैटर्न वर्क करे यहाँ पर। ठीक होगा, तो हम लोग एक बुलिश मार्केट के अंदर दोबारा से एंटर हो सकते हैं। जो कि इतने टाइम के लॉसेस हैं वो रिकवर हो सकते हैं, लेकिन एक जोन सा एक्यूमुलेशन जोन 3 वाला जोन सा पॉइंट है, उसको भी थोड़ा सा जहन में रखना है। इस टाइम अगर शॉर्ट टर्म, सिर्फ शॉर्ट टर्म के ऊपर सोच लेते हैं हम लोग, एक सिंपल सी बात कि हम लोग 34 के पे जाते हैं या 35 के पे जाते हैं और वहां पर जाकर हम लोग दोबारा से रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया ना, तो वो जोन तो हमने फिलहाल देखनी है। लेकिन वो जोन स्टिल देखने से पहले हम एक टेस्ट तो मेरे ख्याल से मैं भी कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे पहले एक टेस्ट होगा जो कि टेस्ट 31 के स्पोर्ट टेस्ट होगी। 31,500 तक या 31 के 200 तक, 100 तक, यहाँ तक हम एक टेस्ट देखेंगे। ये स्टिल अभी तक का टेक्निकल एनालिसिस था, जो कि मैंने कहा कि मैंने वैसे तो चार्ट वाले ग्रुप के अंदर सबको दे दिया था, लेकिन मैंने कहा कि खुद एक बार आकर समझा दो कि शॉर्ट टर्म ट्रेड्स इस टाइम काफ़ी बेहतर वर्क कर सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेनी है। ठीक हो गया ना। बाकी सिग्नल मैं इंशाल्लाह तभी दूंगा जिस टाइम हम लोग फॉलिंग वेज पैटर्न को एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करेंगे। स्पॉट के अंदर मैंने होल्डिंग्स की हुई है, मैंने भी इस